साथ ही साथ उनके चेहरे पर एक बड़ी सी ग्रिन दिखाई दी। ग्रिन कैसी होती है? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, उसका नाम है अटैचमेंट इशू। क्या नाम है? अटैचमेंट इशू। उसके लिए अगर मैं आपसे पूछूं ना, तो आप लोग, खैर आप दोनों तो पागल हैं उसके लिए। आप एप्पल के साथ बहुत स्ट्रांगली अटैच्ड हैं, हालांकि अभी तक आप दोनों के पास कोई फ़ोन तो है नहीं। मेरे पास आईपैड है। आईपैड है? अच्छा, ठीक ठीक। और आपके चेहरे को देख करके लग रहा है कि आप खुश हैं इस बात के लिए। जो हमारे राइटर हैं, वो एक बार किसी कॉन्फ्रेंस में एक लेक्चर दे रहे थे 3 टाइप के लोगों के बारे में। कौन कौन से? गिवर्स, टेकर्स एंड मैचर्स। मार्केट में जब आप किसी के पास जाते हैं, कोई दुकान में जाते हैं या कहीं पर काम करते हैं, मान लीजिए आप एम्प्लॉई हैं, तो कुछ लोग तो होते हैं गिवर्स, मतलब जितना उनको मिलता है उससे ज़्यादा देते हैं। मुझे सैलरी मिलेगी 5,000, मैं काम करूँ 50,000 से भी ज़्यादा, तो होते हैं गिवर्स। कुछ लोग होते हैं टेकर्स, जितना से ज़्यादा ले सकूँ। अगर अच्छे से गूगल ऑफिस में काम करते हैं तो बैग लेके जाते हैं, जितना बिस्किट सब कुछ लूट लाट के निकाल ले आते हैं, कपड़े वपड़े सब भर भर के ले जाते हैं, चलो वहीं धुलवाते हैं, पुछवाते हैं, और टाइम निकाल करके वहाँ स्लीपिंग बैग है वहीं पर सो जाते हैं, कम से कम काम करते हैं और चले आते हैं। जिनको बोलते हैं टेकर्स। और तीसरे होते हैं मैचर्स, जिनको लगता है कि 8:05 हो रहा है, मेरा ऑफिस अब चालू हुआ है और अब काम करूँगा, अरे 5 बजने में 1 सेकंड बाकी है, अभी रुको 1 सेकंड तक काम कर लो, उसके बाद बंद। थोड़ा ज़्यादा ना थोड़ा कम, बराबर जितना मुझे मिलता है उतना काम करेगा बॉस, बाकी टाइम मेरे घर का है, नो फोन रिसीविंग, नथिंग डूइंग। तो ये होते हैं गिवर, टेकर एंड मैचर। तो उनके बारे में एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक स्पीच दी थी, और ये मैटर क्या था, इनको कहा जाए तो ये 3 तरह के लोग कौन हैं? एक तरफ जेनरस लोग हैं जो खूब देते हैं, दूसरी तरफ सेल्फिश लोग हैं जो लोग लेते हैं, और तीसरा फेयर, जो फेयर गेम खेलते हैं। तो ऐसे लोग जब सेल्स का काम करते हैं या इंजीनियरिंग का काम करते हैं, तो कौन से लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं? आपके हिसाब से कौन ज़्यादा सक्सेसफुल होता है? गिवर्स ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, मैचर्स या फेयर? जो गिवर है वो। आपके हिसाब से गिवर, अमन के हिसाब से, और ऑब्वियसली 2 लोग सही हैं, तो आपका भी गिवर। और यही सोचना था हमारे डैनियल कानेमैन का। और कौन है डैनियल कानेमैन? जानते हैं कौन है? कौन? साइकोलॉजिस्ट हैं। और इन्होंने क्या चीज पढ़ाया है कि हमारी इंट्यूशन कितनी गलत होती है, ये उन्होंने पूरी जिंदगी पढ़ाया है। और इनकी रिसर्च में उन्होंने बताया, क्या बताया, कि जो गिवर्स होते हैं वो ज्यादा फेल भी होते हैं और ज्यादा सक्सेसफुल भी होते हैं। अच्छा। बाकियों से दोनों होते हैं। इनका रेट ऑफ सक्सेस भी ज्यादा है और रेट ऑफ फेलियर भी ज्यादा है। उसके पीछे वजह है, जैसे आज जो भाई साहब से मेरी फोन पे बात हो रही थी, बोलते हैं सर मैं अगर लोन ना लूं तो चलेगा। मैंने कहा ये क्या बात हुई, मत लो। बोलते नहीं, मैंने किसी को हेल्प करने के लिए लोन लिया है, 15 साल का लोन ले लिया है, 30,000 रुपये महीना, 15 साल तक देंगे। क्यों? उनके छोटे भाई को हेल्प करने के लिए। क्या हेल्प करने के लिए? उसको कार दिलवा दिया। तो फेल। और अगर ऐसा आदमी सही काम के लिए गिव करेगा तो सक्सेसफुल भी हो सकता है। तो इस बात के लिए जब डैनियल कानेमैन इनसे मिले, जब कॉन्फ्रेंस हो गई, तो क्या बोला होगा? जैसे डैनियल कानेमैन को लगता था, जैसे आपको लगता है ना कि यार वो लोग सक्सेसफुल ज़्यादा होंगे, ऐसे उनको भी लगता था, लेकिन ये गलत था। तो सरप्राइज हुए, लेकिन वो खुश हुए। वाह नाइस। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब कोई ऐसी स्टडी पढ़ते हैं जो आपको सरप्राइज करती है, तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं? एक स्टडी के हिसाब से छोटे शहर के छोटे कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे बहुत दूर तक नहीं जा सकते, बहुत बड़े आदमी नहीं बन सकते। सच है कि गलत? ये स्टडी हुई है। अगर छोटे शहर में आपने पढ़ा था, जिप कोड इनटू कॉलेज इज इक्वल टू हायर रेट ऑफ सक्सेस। और आप देख लीजिए, आपको छोड़कर लखीमपुर से कितने बच्चे हैं जो बड़े बड़े कॉलेज में गए हैं आपके बैच में, आपके साथ की उम्र के, और आप छोटे कॉलेज में पढ़ते हैं, छोटे शहर के। तो हाउ डू यू रिएक्ट? व्हाट डू यू से मैम? व्हाट इज योर रिएक्शन? और जो कॉलेज नहीं जाता वो कुछ नहीं करता। दिस इज योर रिएक्शन। क्या इनका रिएक्शन पढ़िए, क्या था ये रिएक्शन? फिर से बोलिए, वही एक्सप्रेशन के साथ। नहीं हंसी मत, ऐसा। हाँ, थ्रिलर रिएक्शन था। थ्रिलर नहीं था ये, रिएक्ट था गुस्से में। हाँ फिर से बोलिए। हो गया, ओरिजिनल रिएक्शन खत्म हो गया। मूड बेकार कर दिया इन लोगों ने।
तो ऐसा आदमी अगर स्टैटिस्टिशियन होंगी इनकी तरह तो बोलेंगे अच्छा कौन सी स्टडी हुई थी, कब हुई थी, कौन से साल में हुई थी, और वो आदमी की क्या क्वालिफिकेशन थी जो स्टडी किया था। मतलब डिफेंसिव हो जाएगा, अटैक करेगा। लेकिन डैनी ने उल्टा किया। कौन डैनी? डैनियल कहनेमैन ने उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने सुना तो उनकी आंखें चमक गई। ओह, जैसे कोई चॉकलेट पेस्ट्री देख लेता है, उसको लगता है जाने तो निकलने दो, मेहमानों को निकलने जाने दो सबसे। और साथ ही साथ उनके चेहरे पर एक बड़ी सी ग्रिन दिखाई दी। ग्रिन कैसी होती है? और पता लास्ट में क्या कहा उन्होंने? कहा यार ये तो कमाल की चीज बताई तुमने, मैं गलत था इसका मतलब। ऐसा मुझे फील होता है पता है कब? जब मैं कोई स्पिरिचुअल चीज खोज लेता हूं, बिकॉज मैं स्पिरिचुअल रास्ते पे बहुत स्टडी कर रहा हूं। कभी कृष्णमूर्ति को पढ़ा, फिर ओशो को पढ़ा था। जब ओशो को गलत साबित हो गया मेरे लिए, तो गलत था ही नहीं ओशो, मुझे लगता है ओशो एकदम सही थे। लेकिन वो जो किताब थी ओशो की, वो क्लास LKG की ABCD थी। अब मैं पढ़ रहा हूं लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहा हूं मैं। और बाद में लंच पे गए दोनों, और उन्होंने पूछा कि आपको कैसा लगा, मैंने आपकी गट फीलिंग को रॉन्ग प्रूव कर दिया, तो आपको कैसा लगा? बोलते हैं अरे यार कैसा लगा, क्या मतलब है, 85 साल का हो चुका हूं मैं और किसी ने मुझे बताया नहीं ये चीज़, और अगर मैं गलत था तो अब मैं कम गलत हूं, पहले ज़्यादा गलत था अब कम गलत हूं। इट्स अ गुड थिंग। तो ये जो हम लोग जॉय पा सकते हैं, जो डैनियल कहनेमैन ने एक्सपीरियंस किया, वो क्या था? जॉय ऑफ बीइंग रॉन्ग। ये बहुत रेयर है अगर आप जानते नहीं। जो भी आदमी जीनियस लोग नहीं है, जीनियस लोग कौन होते हैं? जो पहले से जो जानते हैं वो नहीं, जिनको मजा आता है अपनी जानकारियों में कमियों को खोजने के लिए। एकदम उल्टा होता है। इलॉन मस्क क्या बोलते हैं, जब आप कोई प्रोजेक्ट चालू करते हैं तो यू आर गोइंग टू बी 100% रॉन्ग, फिर जब पहली बार कर लेंगे तो 99% रॉन्ग, फिर और कम और कम और कम करते करते आज भी अगर आप बोरिंग का प्रोजेक्ट देखेंगे तो इतना शैबी प्रोजेक्ट है कि लोग उसके बारे में बुराई करते हैं, उनको लगता है पूरा होगा ही नहीं। तो इलॉन मस्क कहते हैं ऐसे ही होता है, सारी डिस्कवरीज ऐसी ही होती हैं। तो अगर आप जीनियस हैं तो आपको क्या चाहिए होगा? जॉय ऑफ बीइंग रॉन्ग। और इसको बोला जाता है अटैचमेंट इशू। जो लोग भी इसको नहीं एंजॉय कर पाते हैं, अपनी गलत होने को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, ये वो लोग हैं जो अटैच्ड हैं। किस चीज़ से? खास तौर से दो चीज़ों से। अगर ये दो चीज़ों को आप पहचान लें और अपने शरीर में से, अपने दिमाग में से हटा दें, तो आपकी जर्नी टुवर्ड्स जीनियसनेस चालू हो जाएगी। सबसे पहला है आपका प्रेजेंट को अपने पास्ट से डिटैच करिए। इसलिए आप अपनी बचपन की फ़ोटो शेयर करना बंद करिए, क्योंकि अब आप वो नहीं हैं। शेयर करिए, खुश होइए, बट इसलिए क्योंकि आपको कल को जब आपके बारे में लोग पढ़ेंगे, बातें करेंगे, तो उनको लगेगा अरे छोटी सी क्यूट बच्ची और आज एक ग्रेट लड़की हो चुकी है। बट डोंट फील अबाउट इट कि मैं वो हूँ, मैंने बचपन में ये किया था, मेरी ये बेइज्जती हुई थी मेरी। और पास्ट मतलब बचपन खाली नहीं, पास्ट मतलब एक हफ्ते पहले का, एक महीने पहले का। जिस चीज़ पर भी आप रो सकती हैं उससे अपने आप को डिटैच करना है। और दूसरा, ये थोड़ा मुश्किल काम होगा क्योंकि ये खचपच है। एक है आपकी आइडेंटिटी और दूसरा है आपका ओपिनियन। इन दोनों को अलग अलग करना होगा, ठीक है? थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। स्पिरिचुअलिटी के लिए जरूरत बेसिक एडवांस कोर्स, बिजनेस के लिए WPX, डिसीजन मेकिंग के लिए BDM, रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है, और पेरेंटिंग का जो कोर्स है उसका नाम है SPPT। ये सारे कोर्सेज एक साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको हेवी डिस्काउंट मिलता है। थैंक यू सो मच।